चिंता में डूबे हुए थे तो कभी नारायण का कीर्तन निकल रहा है और कभी जिस बात की चिंता है बस वो भाव निकल रहा है। सनकादिगणों ने देखा कि नारद जैसे संत चिंता में डूबे हैं। अरे संसारी व्यक्ति चिंता में डूब जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर नारद जैसे संत डूबे हुए हैं। पूछ लिया महाराज 26वां श्लोक महात्म्य के पहले अध्याय के 26वें श्लोक में, और सनकादिगणों ने प्रश्न किया और कहने लगे कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे महाराज, कहां से तो आ रहे हो और कहां जा रहे हो, और किस बात से इतना आपका दीन मुख हो रहा है, और किस बात की आपको चिंता हो रही है। अरे संत तो संसार को शिक्षा देते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हर संसार के लिए संत उपदेश करते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करो। क्यों? अगर चिंता करोगे तो चिता में पहुंच जाओगे, और अगर चिंतन करोगे तो परमात्मा की गोद में पहुंच जाओगे। नारद जी, आपके जीवन में चिंता? तो नारद जी कहते हैं संत कभी अपनी चिंता से चिंतित नहीं होते हैं, संत तो संसार वालों की चिंता से चिंतित होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, 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 संत हृदय नवनीत समाना। एक संसार के व्यक्ति का जो हृदय है और एक जो संत व्यक्ति का हृदय है, दोनों में क्या अंतर है? जो संसार का व्यक्ति है ना, वो अपनों पर भी दया का भाव नहीं रखेगा, और संत का हृदय ऐसा होता है कि शत्रु भी दुख पा रहा हो तो उसका हृदय पिघल जाता है। अरे भैया, इसकी करनी इसके पास, मैं तो इसका कम से कम भला करूं, मैं तो कम से कम इसका भला करूं, इसकी करनी इसके पास। ये संत हृदय है। यानी सज्जनों, अपने आप को जरूर तोलिएगा क्या कि दूसरे का दुख देख करके हमारे मन में दया आती है या नहीं आती है। अगर दूसरे का दुख देख करके हमारे मन में दया आती है और हम उसकी हेल्प करते हैं, तो आप चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पैंट पहने हो, चाहे शर्ट पहने हो, चाहे धोती पहने हो, चाहे कुर्ता पहने हो, आपका हृदय संत की तरह है। और महाराज, एक दूसरे का दुख देख करके मन में बड़ी खुशी होती है। अच्छा, हमसे पंगा लिया था ना, अभी तो और भोगेगी, अभी क्या भोगा है। तो ये मान लो कि तुम्हारा हृदय राक्षसी है। अपने हृदय को बदलने की बहुत आवश्यकता है मेरे भाई। नारद जी कहते हैं, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं तो धरती पर भ्रमण करने के लिए गया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, हरिक क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन मैंने कहीं भी शांति नहीं देखी। क्यों? जब नियत में खोट भरा हो तो किसी भी काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ चले जाओ, महाराज, शांति थोड़ी मिलेगी। नारद जी कहते हैं, मैंने शांति नहीं देखी। आज लोग घर में परेशान होते हैं, बहू बेटे से परेशान होते हैं, और परेशान होकर के वृंदावन चले जाते हैं, और वो जहां जाकर के रहते हैं, जो लक्षण अपनी बहू बेटों के साथ में किए वो वहीं जाके करते हैं, वहां भी परेशानी रहते हैं। जिसको अपने घर में शांति नहीं है ना, उसको किसी बाबा जी के आश्रम में या वृद्ध आश्रम में शांति मिल ही नहीं सकती मेरे भाई, क्योंकि उसकी आदत छूटने वाली है नहीं, और ऐसे शांति मिलने वाली